कल जब मैं सुबह सुबह एक बच्ची का काउंसलिंग कर रहा था, उस काउंसलिंग में मुझे ध्यान में आया कि वो बच्ची ने बताया और भी बच्चों के साथ ऐसा वो करता रहा है। तो गलत हरकत किसी की भी बर्दाश्त नहीं होती, और ये तो गुरु जो हैं, गुरु को भगवान से पहले का दर्जा दिया गया है। इसलिए हम लोग तुरंत वहीं उनके गांव में पहुंचे और गांव में जाकर हमने उस बच्ची और बच्चियों को रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करके उनके एक एफआईआर करवाई। ये मामला 8-10 महीने पहले भी आया था, लेकिन 8-10 महीने पहले आने के बाद इसको समझौता करके रफा दफा कर दिया गया। यदि उसी वक्त ये मामला पकड़ में ले लिया जाता तो किसी भी हालत में दोबारा ये कांड नहीं होना था। तो इसलिए मेरा वैसे ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इन्वेस्टिगेशन इस विषय में होगी ही, और जो जो लोग बीच में पाए जाएंगे दोषी, उन सबको पुलिस अरेस्ट करेगी, ऐसा निश्चित है। तो अभी तक कितने लोगों को पुलिस ने जो है अरेस्ट किया? देखिए, अभी तक तो मुख्य आरोपी को ही गिरफ्तार किया है, जो मुख्य अध्यापक था उसी को ही गिरफ्तार किया है। अभी और लोगों को इन्वेस्टिगेशन में जारी रहेगी, इन्वेस्टिगेशन में जो जो लोग आएंगे उनको लिया जाएगा। तो उक्त जो आरोपी है उसके द्वारा ये कब से हरकतें की जा रही थी? देखिए, 8-10 महीने पहले का तो हमें पता लगा है, इसका मतलब वो पहले से ही कर रहा है। तो इसलिए ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इन्वेस्टिगेशन में आएगा वो कब से ये कर रहा है। तो ये बच्चियों की उम्र कितनी होगी? 6, 7, 8 साल, मुश्किल से 6, 7, 8 साल की बच्चियां थी जिनके साथ ये हरकत की जाए। 10-12 की 10-12 जो भी? जी जी। तो सारी एक ही गांव की है? जी जी। तो पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है? हाँ जी, पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तो आप तक ये सूचना कैसे पहुंची थी? मैंने बताया ना, उस बच्ची ने आके हमें बताया काउंसलिंग के दौरान, और काउंसलिंग के दौरान जब उस बच्ची से बातचीत की गई तो उसने बताया कि मेरी और भी स्कूल की जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ भी और दूसरी क्लास की बच्चियों के साथ भी ऐसा होता है। तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे इस बारे में कि कैसे सजग रहना चाहिए? देखिए, मेरा ये निवेदन है, हर हालत में आप सब लोग, समाज के लोग जागरूक हों, अपने बच्चों का तो ध्यान रखें ही, पड़ोस का भी ध्यान रखें, ताकि किसी भी हालत में ऐसा कोई भी कदम कोई उठा ही ना सके। हम लोग अगर जागरूक रहेंगे तो समाज में इन सब घटनाओं का बचाव हो सकेगा। अगर हम जागरूक नहीं रहेंगे तो इन सब घटनाओं का बचाव नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरा निवेदन यही है, सभी पेरेंट्स से मोबाइल स्क्रॉल करना छोड़ के कुछ समय बच्चों पे भी दें, उनके साथ बातचीत करें। आज स्कूल में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, किससे क्या बातचीत हुई, ये सारी बातचीत करें वो बच्चों से। अपना मोबाइल जो स्क्रॉल हम करते रहते हैं उसको छोड़कर बच्चों के ऊपर ध्यान दें। तो अभी ये पुलिस ने जो केस दर्ज किया है ये किन धाराओं के दर्ज किया? ये पॉक्सो 6 और 8 के तहत दर्ज किया। इसमें कोई रिमांड वगैरह भी लिया गया है उसका भी? ये पुलिस का विषय है जी। 20 अगस्त 2025 को महिला थाना असम में एक पॉक्सो एक्ट का मामला सामने आया था, जिसमें एक बच्ची ने आरोप लगाया था कि अध्यापक द्वारा गलत हरकत व छेड़छाड़ की गई है। बच्ची के मैजिस्ट्रेट के सामने बयान कराए गए थे और CWC की काउंसलिंग भी कराई गई थी। काउंसलिंग के दौरान ये सामने आया कि अन्य बच्चों के साथ भी ऐसा हुआ है। CWC की टीम व पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बच्चों की काउंसलिंग की, और फिर CWC की कंप्लेंट पर ही कल एक मुकदमा और दर्ज किया गया था और आरोपी को कल गिरफ्तार कर लिया गया था और आज माननीय न्यायालय में पेश कर दिया गया है। मैम, कितने दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा है पुलिस ने? अभी जुडिशियल कस्टडी में। और क्या क्या आरोप है इस जो आरोपी हेड मास्टर है या हेड टीचर है उसके ऊपर? यही है कि गलत हरकत और छेड़छाड़ के आरोप। इस पे कौन से सेक्शन पे पर्चा दर्ज किया गया? पॉक्सो एक्ट का है, मैं सेक्शंस आपको एक बार बता देती हूँ। और इसके अलावा मैम एक संदेश क्या देना चाहेंगे पेरेंट्स के नाम,
ताकि वो अपने बच्चों को समय दे सकें, ताकि इस तरीके की अगर घटना होती है तो वक्त रहते पता चल सके? आई थिंक बहुत ज़रूरी ये है कि बच्चों को एक गुड टच बैड टच का कॉन्सेप्ट स्कूलों में बताया जा रहा है और माँ बाप को भी उस पर ध्यान देना चाहिए। पॉक्सो एक्ट एक इतनी मतलब मैं बोलूँगी कि बच्चों के लिए बहुत ही पावरफुल कानून है और बच्चों को इसके बारे में पता हो, माँ बाप को इसके बारे में पता हो, जिससे समय पे ही पुलिस के पास ये खबर आ जाए और तुरंत उस पर एक्शन ले। मैम, पहले भी क्या ऐसे इस पर एक मामले बच्ची है हैं? या कुछ ऐसे पहले भी ज्यादा? मामला दर्ज है? एक बच्ची है या ज्यादा पीड़ित? जैसा कि मैंने बताया कि पहले जो एक मुकदमा हुआ था उसमें एक बच्ची ने कंप्लेंट दी थी, बट उसने फिर CWC काउंसलिंग में बताया कि और बच्चों के साथ भी हुआ है और फिर उसके बाद वो कंप्लेंट के बेसिस पर एक और मुकदमा तो हुआ। मैम आपने सेक्शन हाँ बताया जी। कि कौन सेक्शन में हाँ आपने पर्चा दर्ज किया उसके खिलाफ? हाँ जी। तो जो 20 अगस्त को मुकदमा हुआ था उसमें पॉक्सो सेक्शन 8 पे हुआ है जी। और जो अभी कल हुआ है उसमें हमने पॉक्सो सेक्शन 6 और 6-8 मैम, और इसके 8 अलावा लगाए। और भी पकड़े गए जो उसके साथी हैं या जो अभी आरोपी जो है मेन उसका नाम सामने जिसका आया था उसको पकड़ लिया था। ये एक आरोपी। हेडमास्टर है मैम? हाँ जी, एक अध्यापक का नाम सामने आया था। इसके ऊपर पहले भी मुकदमे ऐसी इस तरीके का कोई मामला कुछ संज्ञान में आया? अभी तो फिलहाल इंफॉर्मेशन इस मामले की है, बाकी आगे अगर पता चलेगा तो बता दिया जाएगा। शुक्रिया मैम।